हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्लोथ्स एंड फाइबर्स। ओके, इस चैप्टर में हम हमारे वस्त्र और उनके जो फाइबर्स, उनके जो रेशे होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स लर्न अबाउट। ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इस चैप्टर में किस किस के बारे में हम जानेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, हमारे जो वस्त्र हैं उनका इतिहास क्या रहा है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक, यानी कि दो प्रकार होते हैं फाइबर्स के, एक नेचुरल एक सिंथेटिक। ठीक है, ये रीड करेंगे। नेक्स्ट जूट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वेराइटी इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, वो रीड करेंगे। एंड लास्ट टॉपिक इज प्रोसेस रिलेटेड टू फैब्रिक्स, यानी फैब्रिक्स को कैसे बनाया जाता है, उनका प्रोसेस। ठीक है, सो ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, सबसे पहले हम हमारे वस्त्र की, हमारे कपड़ों की हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे। As we all know that early people started using animal skins for clothing. ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आदि मानव थे वो एनिमल की स्किन का यूज करते थे अपने वस्त्रों के लिए, अपने कपड़ों के लिए। ठीक है, then they learned to wave twigs and grass and covered their bodies with it. उसके बाद उन्होंने बुनाई सीखी। ठीक है, घास से वो अपने आप को कवर करते थे, अपनी बॉडी को। ओके, टहनी जो थी उनको बुनाई करके, वेव करके, उनको सिल के, पत्तों को सिल के, उसके बाद उन्होंने ये सब स्टार्ट किया। ठीक है, ऊन वाली बुनाई नहीं। ओके, स्लोली पीपल रियलाइज्ड दैट द मटेरियल फ्रॉम द कॉटन प्लांट could be spun to make fibers which could be used to weave cloth. ठीक है, धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि जो कॉटन प्लांट है उससे जो हमें फाइबर मिलते हैं उसको हम वेव करके, सिल के अपने क्लॉथ्स बना सकते हैं। ठीक है, एनी मटेरियल मेड फ्रॉम यार्न और फाइबर्स बाय वीविंग, नीटिंग और फेल्टिंग इज कॉल्ड फैब्रिक। कोई भी मटेरियल, ठीक है, जो यार्न से बना है, जिसकी बुनाई की जाती है, नीटिंग की जाती है या फिर फेल्टिंग की जाती है, उसको हम फाइबर कहते हैं। यानी इन सारे तरीकों से जब हम किसी भी फैब्रिक को बनाते हैं वो हमारा एक फैब्रिक बन जाता है। ठीक है, अर्लियर स्पिनिंग एंड वेविंग वाज डन बाय हैंड। पहले, ठीक है, पहले के ज़माने में क्या होता था, जब हमारी बुनाई की जाती थी या फिर स्पिनिंग की जाती थी, वो हाथ से की जाती थी। ठीक है, सिलाई बुनाई। एंशियंट पीपल ऑफ इंडिया वॉर फैब्रिक्स मोड ऑफ कॉटन। ठीक है, जो प्राचीन लोग थे भारत के, वो ज़्यादातर फैब्रिक्स पहनते थे कॉटन के। ओके, द इजिप्शियंस कल्टिवेटेड कॉटन प्लांट एंड अ प्लांट कॉल्ड फ्लैक्स विच ऑल्सो गेव अ नेचुरल फाइबर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है जो इजिप्शियंस थे उन्होंने कल्टिवेट किया, ठीक है, कॉटन को, और उसके जो कॉटन प्लांट था, ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, फ्लैक्स। ओके, जो कि हमें नेचुरल मटेरियल था, जो कि हमें नेचुरल फाइबर्स देते थे, नेचुरल रेस से। ठीक है, जिनसे हमारे क्लॉथ्स बनते थे। द कॉटन सो मेड वाज वॉर्न विदाउट स्टिचिंग एज स्टिचिंग वाज नॉट नॉन देन। ठीक है, अब जो कॉटन था उसको पहना नहीं जा सकता था बिना स्टिचिंग के, और उस टाइम पे लोग स्टिचिंग के बारे में जानते नहीं थे। ओके, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टिचिंग needle, people started stitching fabrics to make clothes such as blouses, shirts. ठीक है, अब जैसे ही इन्वेंशन हुआ स्टिचिंग का, ठीक है, आविष्कार हुआ स्टिचिंग निडल का, सुई का। ओके, उसके बाद लोगों ने अपने फैब्रिक्स को स्टिच करना शुरू कर दिया, क्लॉथ्स को स्टिच करना शुरू कर दिया, और उन्होंने जैसे ब्लाउज, शर्ट, इन सबको बनाना शुरू किया। ठीक है, Later machines were invented to spin, wave and stitch clothes. बाद में इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया, ठीक है, मशीन का स्पिन करने के लिए, वेव करने के लिए, और हमारे कपड़ों को सिलने के लिए। ठीक है, सिलाई बुनाई कढ़ाई सभी के लिए मशीन्स का आविष्कार किया गया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वेराइटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, राइट। सेम फैब्रिक हम हमेशा नहीं पहनते हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स पहनते हैं हम। ओके, Nowadays there is a variety in fabrics. इन दिनों अब हमारे पास फैब्रिक्स की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, राइट। वेरियस आइटम्स लाइक बेड शीट्स, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, टॉल, स्कूल बैग्स एंड डस्टर्स आर मेड ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फैब्रिक। अब इन दिनों क्या है, जो हमारी बेडशीट है, हमारे कर्टेन से पर्दे हैं, ब्लैंकेट, चादर, टॉवल, स्कूल बैग, डस्टर, ये सब अलग अलग तरह के फैब्रिक से बनाए जाते हैं, राइट।
The clothes we wear in winter, summer and rainy season are also made of different fabrics like silk, कॉटन, नायलॉन, वूल, पॉलिस्टर etc. और साथ ही साथ जो हम अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी कि हम वेदर के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनते हैं. सो यहाँ पर वही बताया कि हम विंटर में, समर में, रेनी सीजन में अलग अलग फैब्रिक्स पहनते हैं, जैसे सिल्क, कॉटन, वूल, नायलॉन, पॉलिस्टर etc. ठीक है. एक्टिविटी दी है, देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट एक्टिविटी में क्या बताया है. फ्रॉम अ टेलर शॉप नियर योर हाउस कलेक्ट डिफरेंट कटिंग ऑफ लेफ्ट ओवर फैब्रिक. ठीक है, आपके हाउस के आसपास कोई भी जो टेलर की शॉप हो उनके पास जाना है और उनके पास जो एक्स्ट्रा और उनके पास जो वेस्ट मटेरियल हो कटिंग के वो कलेक्ट करने हैं. ठीक है. ट्राई टू फील एंड टच द क्लॉथ्स. उसके बाद आपको वो जो डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स की कटिंग है उनको आपको टच करके देखना है कि कैसा फील हो रहा है आपको. ठीक है. डू दे फील डिफरेंस, क्या वो एक दूसरे से अलग फील हो रहे हैं आपको टच करने पे. सेपरेट द फैब्रिक्स इनटू कॉटन, सिल्क, वूल एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स. अब आपको क्या करना है, उन फैब्रिक्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना है. कॉटन में, सिल्क में, वूल में एंड सिंथेटिक में. ठीक है, इन 4 कैटेगरी में डिवाइड करना है. दीज आर द 4 मटीरियल्स फ्रॉम विच क्लॉथ्स आर मेड. ठीक है, यही हमारे 4 मटीरियल्स होते हैं जिनसे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं, लाइक सिल्क, सिंथेटिक, कॉटन एंड वूल. ठीक है. The material that is stitched to make cloths or household articles is called a fabric. ठीक है, जो मटेरियल जिससे हमारे वस्त्र, हमारे कपड़े बनाए जाते हैं, ठीक है, और जो हमारे हाउस होल्ड में आर्टिकल्स होते हैं उसके लिए जो भी हमारे कपड़े यूज होते हैं उनको हम फैब्रिक कहते हैं. ओके. डू यू नो व्हाट अ फैब्रिक इज मेड ऑफ. क्या आपको पता है एक फैब्रिक किससे बनता है. When looked into, they appear to be continuous piece. ठीक है, जब आप उसको देखते रहेंगे तब आप देखेंगे वो बहुत सारे पीस में बना है. ओके, बट इट इज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है. अब एक्टिविटी आपको बताइए यहाँ पर. ठीक है. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट में आपको क्या पता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. पूरे संसार में जूट जो है इंडिया से सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. एक्टिविटी देखते हैं. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ. एक छोटा सा टुकड़ा लेना है कॉटन क्लॉथ का. पुट आउट अ लूज थ्रेड और यार्न फ्रॉम द एज ऑफ द पीस. ठीक है, अब उसमें से आपको क्या करना है, उसके एज से एक थ्रेड निकालना है या फिर यार्न निकालनी है. ठीक है. यू कैन पुल ऑन बाय यूजिंग अ निडल इन केस नो लूज थ्रेड इन सीन. यदि आपको उसमें कोई भी लूज थ्रेड नहीं दिख रहा है तो आप निडल का यूज करके निकाल सकते हैं उसमें से थ्रेड. You will see that cotton is made up of numbers of thread और yarn. आप देखेंगे जो हमारा कॉटन फैब्रिक है वो बहुत सारे थ्रेड या फिर बहुत सारी यार्न से मिलकर बना है. ओके. नाउ एक्टिविटी 3. टेक 1 yarn. आपको एक यार्न लेनी है फिर से. ठीक है. प्रेस द सेम विद योर थंब एट वन एंड. एक एंड से आपको उसको प्रेस करना है, लाइक आपको यहाँ पर डायग्राम शो किया है. ठीक है. स्क्रैच द अदर एंड विद योर नेल्स. और दूसरे एंड से आपको अपनी नेल की हेल्प से स्क्रैच करना है, उसको बिल्कुल खोलना है. यू विल नोटिस दैट द यार्न विल सेपरेट इनटू स्मॉलर एंड थिन स्टैंड्स. आप देखेंगे जो यार्न होगा हमारा, ठीक है, हमारे पास जो यार्न होगी वो छोटे छोटे स्टैंड्स में निकल जाएगी. ठीक है. दीज थिन स्टैंड्स आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्टैंड्स. और ये जो थिन स्टैंड है ये बहुत ही छोटे छोटे स्टैंड से मिलकर बनते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड फाइबर्स और इन्हें हम फाइबर्स कहते हैं, रेशे कहते हैं. ठीक है. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स. हमारे जो फैब्रिक्स हैं वो यार्न से बनते हैं और यार्न जो है वो हमारी फाइबर से बनती हैं. ओके. फाइबर इज द सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर. फाइबर क्या होते हैं, जैसे हमारा सिंगल हेयर हो उस तरह का स्ट्रक्चर होता है फाइबर्स का. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स. फैब्रिक्स के प्रकार. ठीक है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स. एज यू नो 2 टाइप्स के फैब्रिक्स होते हैं. कौन कौन से, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स. 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं हमारे पास, राइट. नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. नेचुरल फाइबर्स हमें कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं. नेचुरल फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स इनसे मिलते हैं. ठीक है. Cotton and jute are obtained from plants, whereas silk and wool
फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। जो हमारा कॉटन और जूट है वो हमें प्लांट से मिलता है और सिल्क और वूल हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ गॉट, शीप और लैम्ब। वूल हमें कैसे मिलती है? लैम्ब, शीप, गॉट, इन सब की फ्लीस से, ठीक है, लाइक इनके हेयर से, ओके। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। ये हमें याक, कैमल और रैबिट के हेयर से भी मिलती है, ठीक है। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें मिलती है सिल्क वॉर्म की कुकून से, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय मैन। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं? मेड बाय मैन होते हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, ठीक है। विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स लाइक नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक फाइबर्स, ठीक है। अब जो कि विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन नहीं किए जाते हैं, कौन कौन से फैब्रिक्स हैं? वो नायलॉन है, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक फैब्रिक्स, ठीक है, ये सभी। दे आर मेनली मेड फ्रॉम पेट्रोलियम बाय कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस, ठीक है। ये मेनली किससे बनाए जाते हैं? पेट्रोलियम से या फिर कुछ केमिकल प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज सम फाइबरस प्लांट, ठीक है। कुछ रेशे वाले पौधे जो हमें रेशे देते हैं, जिनसे हम अपने फैब्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। द कॉटन प्लांट इज अ श्रब। कॉटन प्लांट क्या होते हैं? श्रब, झाड़ी होती है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन बॉल दैट ग्रोन्स ऑन द कॉटन प्लांट। कॉटन हमें किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है, जो कि उसमें बॉल स्ट्रक्चर में लगे होते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉफ्ट वाइट फ्लफी कॉटन फाइबर ग्रोन अराउंड द सीड्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये जो प्लांट का सीड होता है उसके अराउंड, उसके चारों तरफ लगा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत, और वाइट कलर का होता है, फ्लफी, फूला फूला, ठीक है। इट ग्रोन्स वेल इन ब्लैक एंड ऑल वाइल सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। ये ग्रो करता है पूरी तरीके से। अब इनका यहाँ पर आपको कंडीशन बताइए, क्लाइमेट कंडीशन बताइए कि इसे वार्म चाहिए थोड़ा क्लाइमेट, ठीक है, तभी ये सर्वाइव कर पाता है। इन इंडिया इट इज मेनली ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, इन सभी जगह पर इंडिया में ये ग्रो करता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज वॉलनट साइज। इट इज कॉल्ड कॉटन बॉल। जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है, फल जो होता है, वो वॉलनट के जितना होता है, ठीक है, जिसे वॉलनट का साइज होता है उसी साइज का होता है, ओके, जिसको हम कॉटन बॉल कहते हैं। ऑन मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन, यू कैन नाउ सी द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स, ठीक है। जब ये मेच्योर हो जाती हैं, ये बॉल्स ही खुद से बर्स्ट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कॉटन सीड्स को, जो ये कॉटन होती है हमारी, कवर करके रखती हैं कॉटन बॉल्स, ठीक है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, ठीक है। देन कॉम्बिंग से इनको फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है सीड से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गिनिंग। अर्लियर गिनिंग वॉज डन बाय हैंड। पहले जो है गिनिंग हाथों से की जाती थी, यानी हाथों से इनको तोड़कर निकाला जाता था, ओके। नाउ डेज मशीन्स आर यूज्ड फॉर गिनिंग। इन दोनों क्या हो गया है? अब मशीन्स आ गई हैं, ठीक है, तो अब मशीन्स यूज की जाती हैं इसके लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस रिलेटेड टू फैब्रिक्स। अब यहाँ पर आपको फैब्रिक कैसे बनाए जाते हैं उनका प्रोसेस बताया है, ठीक है। द फाइबर्स आर क्लीन्ड एंड मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स, ठीक है। फाइबर्स अब यहाँ पर आपको बताया है क्लीन्ड होते हैं, बनाए जाते हैं एक लंबे से थ्रेड के स्ट्रक्चर में, थ्रेड बनाए जाते हैं लंबे लंबे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। यार्न से फाइबर्स तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। फाइबर्स फ्रॉम द बंडल ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड देन ट्विस्टेड टू मेक अ यार्न, ठीक है। फाइबर्स जो कि कॉटन के पूरे बंडल बनाए जाते हैं, ये ड्रॉन आउट किए जाते हैं, उसके बाद ट्विस्ट किए जाते हैं गोल 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 गोल, ठीक है। उसके बाद मेक अ यार्न बनती है। दिस प्रोसेस होल्ड्स द फाइबर्स टुगेदर। इससे क्या होता है? इस प्रोसेस से जो हमारे फाइबर्स हैं वो एक साथ रहते हैं, ठीक है, इधर उधर नहीं बिखरते। नेक्स्ट a merino sheep produce up to 18 kg of wool a year, ठीक है। एक साल में जो हमारा मरीनो शीप होता है वो लगभग 18 kg वूल हमें देता है,
ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिशनली स्पिनिंग वॉज डन इन इंडिया ऑन अ हैंड स्पिंडल टाकली और ऑन अ स्पिनिंग व्हील कॉल्ड चक्रा। ठीक है। अब ट्रेडिशनली, यहाँ पर ट्रेडिशनल तरीके से पहले हमें इंडिया में स्पिनिंग की जाती थी, हैंड स्पिनिंग की जाती थी। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पर बताया है, जिसको हम व्हील या फिर स्पिनिंग व्हील या फिर चक्रा कहते थे। ठीक है। महात्मा गांधी यूज्ड टू स्पिन क्लॉथ्स ऑन अ चक्रा एंड इट वाज पॉपुलराइज्ड। ठीक है, महात्मा गांधी जो हैं वो क्लॉथ्स बनाते थे अपने चक्रा पे ही। ठीक है, उस चक्र से ही क्लॉथ्स बनाते थे और वो इसी चीज को लेकर बहुत पॉपुलर भी थे, फेमस थे। ठीक है, लाइक यहाँ पर आपको इमेज शो की गई, चक्रा, आ स्पिनिंग मशीन, आ टाकली। एक्टिविटी 4, होल्ड सम कॉटन बॉल इन वन हैंड। एक हाथ में आपको कुछ कॉटन बॉल पकड़नी है। पिंच अ लिटिल कॉटन विद द अदर हैंड। दूसरे हैंड से आपको कॉटन को पिंच करना है। ठीक है, जेंटली पुल इट एंड एट द सेम कीप ट्विस्टिंग इट कॉन्टिन्यूसली। धीरे से आपको उसको क्या करना है, पुल करना है और उसे घुमाते जाना है, घुमाते जाना है। ठीक है, यू विल बी एबल टू मेक अ यार्न इन दिस वे। इस तरीके से आप खुद से एक यार्न बना सकते हैं। ठीक है, सी हाउ लॉन्ग यार्न यू कैन मेक। आपको ट्राई करना है कि आप कितनी लंबी यार्न बना सकते हैं। ओके, These days spinning machines are used. These days spinning machine are used. इन दिनों क्या होता है, अब स्पिनिंग मशीन का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, yarn to fabric, यानी yarn से फैब्रिक बनाना। There are two main process by which yarn is made into a fabric. टू मेन प्रोसेस होते हैं जिससे yarn से फैब्रिक बनाए जाते हैं। फर्स्ट इज वेविंग एंड सेकेंड इज knitting। ठीक है, ये टू मेन हमारे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज वेविंग। व्हाट इज वेविंग? वेविंग क्या होती है? वेविंग इन्वॉल्व्स मेकिंग फैब्रिक बाय अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न। ठीक है, वेविंग में इन्वॉल्व होता है फैब्रिक को बनाना, जिसमें हम यार्न के सेट को अरेंज करते हैं, देन उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, वेविंग ऑफ फैब्रिक इज सेम एज टू वेविंग टू सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर। ठीक है, वेविंग ऑफ फैब्रिक क्या होता है, सेम उसी की तरीके से होता है जिस तरीके से हम किसी स्ट्रिप्स की हेल्प से पेपर को बना रहे हो। ठीक है, ओनली डिफरेंस इज दैट यार्न आर मच थिनर दैन स्ट्रिप्स। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, यार्न जो है वो ज़्यादा थिनर, ज़्यादा पतली होती हैं कंपैरिजन में स्ट्रिप्स के। ठीक है, वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन बाय वेवर्स यूजिंग अ मशीन्स कॉल्ड लूम। ठीक है, वेविंग जो की जाती है, यानी कि एक फैब्रिक जो बनाया जाता है यार्न से, उसको हम कहते हैं, जो करते हैं वेविंग, वेवर कहते हैं उनको हम, और जिस मशीन से हम करते हैं उसे हम लूम कहते हैं। ठीक है, The looms are either hand operated और power operated। जो लूम है हमारी वो hand operated भी हो सकती हैं और power operated भी हो सकती हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5, टेक टू डिफरेंट कलर्ड शीट्स। आपको दो अलग अलग कलर शीट लेनी है, अलग अलग कलर की। ठीक है, कट स्क्वायर पीसीज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आप क्या करना है, आपको स्क्वायर कट करना है। ठीक है, एक स्क्वायर में आपको उसके बाद क्या करना है, विड्थ और लेंथ उसकी इक्वल रखनी है 20 सेंटीमीटर दोनों शीट की। ठीक है, फोल्ड बोथ द शीट इनटू हाफ। दोनों शीट को आपको हाफ में फोल्ड करना है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया गया है। ड्रॉ लाइंस ऑन बोथ शीट्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, जैसे फिगर में आपको शो किया है, इस पर आपको लाइंस ड्रॉ करनी है पहले। ठीक है, cut strips from one sheet and cut along the dotted lines on the other sheet as shown in the figure। ठीक है, अब आपको क्या करना है, स्ट्रिप्स की शीट्स जो हैं हमारी, ठीक है, उनको कट करना है और डॉटेड लाइन जो हमने बनाई है उससे कट करना है दोनों शीट्स पर। ओके, जैसे आपको फिगर बी में शो किया है। ठीक है, वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स इन शीट ऑफ पेपर एज शो इन द फिगर। ठीक है, अब वेव करना है आपको दोनों स्ट्रिप्स को 1 बाय 1 करके, जैसे आपको फिगर में शो की गई है, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट नट्स में आपको बताया है, फ्लैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें कहाँ से प्राप्त होता है, फ्लैक्स प्लांट से। द फैब्रिक मेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड लीलन। जिस फैब्रिक से जो फैब्रिक बनता है इससे, फ्लैक्स से, उसको हम कहते हैं लीलन। ठीक है, नेक्स्ट नीटिंग। Knitting involves making fabric by forming a series of connected loops of yarn by using knitting needles or machines। ठीक है, knitting में क्या इन्वॉल्व होता है, हम फैब्रिक बनाते हैं और फॉर्म करते हैं एक पूरी सीरीज को, कनेक्ट करते रहते हैं इसमें हम लूप्स को, यार्न्स को। ठीक है, ओके, और किसकी हेल्प से हम यूज करते हैं, निटिंग निडल और मशीन की हेल्प से।
In this process, a single yarn is used to make a piece of fabric. इस प्रोसेस में एक सिंगल yarn को यूज किया जाता है एक फैब्रिक का पीस बनाने के लिए, एक फैब्रिक का टुकड़ा बनाने के लिए. यू माइट हैव सीन योर मदर, ग्रैंड मदर निटिंग अ स्वेटर. आपने अपनी मदर या ग्रैंड मदर को देखा होगा एक स्वेटर को नीटिंग करते हुए, बुनते हुए. इट कैन बी डन बाय हैंड और ऑन मशीन. दोनों तरीके से हो सकता है, ये हैंड से भी और मशीन से भी. व्हाट हैपन्स इफ यू पुल अ yarn फ्रॉम अ knitted स्वेटर. क्या हो अगर एक आप knitted स्वेटर से एक yarn को पुल कर दे तो. It can be pulled continuously and the whole sweater can be unraveled. तो उस यान को पुल करने से क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली लगातार वो यान निकलती रहेगी और पूरा जो स्वेटर है हमारा वो अनरिवेल्ड हो जाएगा. ठीक है. knitted fabric stretch more than woven fabrics. knitted fabric जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं as compared to woven fabric. ठीक है. they are used to make t-shirts, socks etc. इनका यूज टी शर्ट और सॉक्स को बनाने के लिए किया जाता है. Thus it is seen that fabric are made by knitting and weaving. ठीक है. इस तरीके से देखे जाते हैं कि फैब्रिक हमारे दो तरीके से बनते हैं, knitting से भी और weaving से भी. The fabrics obtained are used to make a variety of clothing items. फैब्रिक्स जो obtain किए जाते हैं वो अलग अलग variety of items के लिए यूज किए जाते obtain किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज जूट. जूट इज अ फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ जूट प्लांट. जूट एक फैब्रिक होता है जो कि कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, जूट प्लांट से, जूट प्लांट की बार्क से बेसिकली. इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर. ये हमारे चीपेस्ट नेचुरल फाइबर में से एक होता है. इट इज़ मेनली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ठीक है. ये मेनली कहाँ पर ग्रो किया जाता है, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, असम में, इंडिया के असम एरिया में. ठीक है. और ड्यूरिंग रेनी सीजन ज़्यादा ग्रो किया जाता है. इट कैन ग्रोन बेस्ट इन सैंडी एंड क्लेई सॉइल. सैंडी और क्लेई सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है ये. इट इज़ हार्वेस्टेड आफ्टर 6 months व्हेन इट इज़ इन द फ्लावरिंग स्टेज. ठीक है. ये हार्वेस्ट किया जाता है 6 month बाद जब वो अच्छे से फ्लावरिंग स्टेज पर होता है. दिस स्टॉक्स ऑफ द harvested plant are tied in bundles and immersed in water for about 20 days. अब ये जो स्टॉक्स होते हैं हमारे हार्वेस्टेड प्लांट के, इनको बंडल्स में बांध दिया जाता है और इमर्स कर दिया जाता है वाटर में, यानी पूरी तरीके से पानी में रख दिया जाता है 20 डेज के लिए. दिस इज कॉल्ड रेटिंग. इस प्रोसेस को हम रेटिंग कहते हैं. दे यूनिट अ बैड स्मेल एज दे रोट. जब ये रोट हो रहे होते हैं तो एक बैड स्मेल देते हैं ये. द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड बाय हैंड. उसके बाद इनके जो फाइबर्स हैं उनको हैंड से सेपरेट कर लिया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट में आपको क्या बताया है, कॉयर इज अ कोर्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट. कॉयर एक कोर्स फाइबर होता है, ठीक है, हार्ड होता है थोड़ा सा, जो कि ऑब्टेन किया जाता है हस्क ऑफ कोकोनट से, कोकोनट के हस्क से. इट इज़ यूज टू मेक डोर मैट्स, सेक्स, रोप्स, मैट्रेस etc. इसका यूज़ किया जाता है डोर मैप्स को बनाने के लिए, सेक्स बोरियों को बनाने के लिए, रोप्स को बनाने के लिए और मैट्रेस को बनाने के लिए. ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.